नाजी जर्मनी की आर्थिक रिकवरी को अक्सर एक चमत्कार की तरह देखा जाता है, एक ऐसी कहानी जो बहुतों को हैरान कर देती है। आखिर एक देश जो पहले विश्व युद्ध के बाद लगभग बर्बाद हो चुका था, वो अचानक इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पड़ताल घूमेगी। हम एक ऐसे मिथक की गहराई में जाएंगे जिस पर कई लोग आज भी यकीन करते हैं। तो चलिए प्रोपेगेंडा की परतों को हटाकर उस सच्चाई को देखते हैं जिसे बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो पूरी दुनिया को सुनाई गई, यानी आर्थिक चमत्कार की कहानी। तो देखिए, एक तरफ थी वाइमार रिपब्लिक की भयानक हालत और दूसरी तरफ महज कुछ सालों में 1939 तक जर्मनी एक आर्थिक महाशक्ति की तरह दिख रहा था। ये बदलाव वाकई में चौंकाने वाला था। तो इस तथाकथित चमत्कार की पड़ताल हम शुरू करते हैं बेरोजगारी के आंकड़ों से। ये सरकारी आंकड़े हैं और ये दिखाते हैं कि बेरोजगारी में एक जबरदस्त गिरावट आई। मतलब कागज पर तो ये वाकई एक चमत्कार ही लग रहा था। यहीं से सवाल उठना शुरू होता है, ये लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? सच तो ये है कि ये आंकड़े कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। अब देखते हैं कि इन आंकड़ों के साथ असल में खेल क्या हुआ था। हकीकत ये थी कि लाखों लोगों को बड़ी चालाकी से बेरोजगारी के आंकड़ों से ही हटा दिया गया था। महिलाओं को शादी के लिए लोन देकर काम से दूर किया गया, यहूदियों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया और तो और कैदियों से जबरन मजदूरी करवाई गई। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आर्थिक सुधार की एक झूठी तस्वीर दुनिया को दिखाई जा सके। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह था कि आधिकारिक आंकड़ों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। असली बेरोजगारी दर बताई गई दर से लगभग दुगनी थी। मतलब ये पूरा का पूरा खेल एक बहुत बड़ा धोखा था। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी तो सेना को फिर से खड़ा करने और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आखिर आ कहां से रहा था? इसका जवाब एक शब्द में है, मेफोबिल्स। ये एक तरह का सीक्रेट क्रेडिट सिस्टम था, गुप्त सरकारी बॉन्ड, जो नाजी सरकार को वो पैसा खर्च करने की ताकत देता था जो असल में उनके पास था ही नहीं। और ये सब कुछ सरकारी खातों से पूरी तरह छुपाकर किया जा रहा था। इसका तरीका बहुत चालाकी से बनाया गया था। देखिए, सेना हथियारों का ऑर्डर देती, कंपनियों को कैश की जगह एक मेफो बिल थमा दिया जाता जो भविष्य में भुगतान का एक वादा था, और इस तरह अरबों का खर्च सरकारी बही खातों से पूरी तरह गायब हो जाता था। सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत बड़ा जुआ था। ये इस उम्मीद पर टिका था कि भविष्य में युद्ध होगा, जर्मनी जीतेगा और फिर दूसरे देशों को लूटकर सारा कर्ज चुका दिया जाएगा। इस धोखे को और पुख्ता करने के लिए प्रोपेगेंडा का जोरदार इस्तेमाल हुआ। चलिए अब बात करते हैं इस चमत्कार के सबसे मशहूर प्रतीकों की, ऑटोबैन और फॉक्सवैगन। ऑटोबान को ऐसे पेश किया गया जैसे वो जर्मन लोगों के लिए बनाया गया एक आधुनिक हाईवे है, लेकिन सच तो ये है कि सैन्य नजरिए से ये पूरी तरह नाकाम था। सड़कें इतनी कमजोर थीं कि वो टैंकों का वजन भी नहीं झेल सकती थीं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स और सेना का गुप्त रूप से विस्तार दोनों एक साथ चल रहे थे। ये दोनों एक ही रणनीति का हिस्सा थे और वो थी युद्ध की तैयारी। तो ऑटोबान तो बन गए, लेकिन एक मजेदार बात थी, इन शानदार हाईवे पर चलाने के लिए आम लोगों के पास कारें ही नहीं थी। तो इस समस्या के हल के तौर पर एक और बड़ा धोखा सामने आया। फॉक्सवैगन यानी जनता की कार का सपना दिखाया गया और लगभग 3,40,000 मजदूरों ने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई जमा करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर आम लोगों से 11 करोड़ राइक्समार्क जमा किए गए। सब एक कार पाने की उम्मीद में थे। और जानते हैं उन्हें कितनी कारें मिली? 0, एक भी नहीं। लोगों की बचत का एक एक पैसा सीधा युद्ध की मशीन को मजबूत करने में लगा दिया गया। ये लोगों के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जहां उनके सपनों को ही युद्ध की फंडिंग का जरिया बना लिया गया। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो नाज़ी अर्थव्यवस्था की असलियत बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब बाहर से तो तरक्की और मजबूती का खूब दिखावा था, लेकिन अंदर से ये पूरी व्यवस्था युद्ध पर टिकी एक खोखली नींव पर खड़ी थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये वाकई कोई आर्थिक चमत्कार था या फिर इतिहास का सबसे विनाशकारी धोखा, एक ऐसा छलावा जिसे सिर्फ और सिर्फ युद्ध की आग में जलने के लिए बनाया गया था? इसका जवाब इतिहास ने बहुत ही भयानक तरीके से दिया।